हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मेरी नींद काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा अच्छी थी। फास्ट इसलिए बिकॉज मेरी जो स्लीपिंग विंडो है वो है 6 to 2 के अराउंड। इट्स लाइक 6 AM to 2 PM। बट आज मेरी नींद जो है 12 बजे खुल गई एंड उसके बाद आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे पास अभी तो और टाइम है सोने के लिए। मैं 1 बजे तक भी अगर सो जाऊं और तो और ज्यादा बढ़िया है। आई ट्राइड स्लीपिंग बट 12:30 12:40 के बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि चल उठ जाते हैं एंड लेट्स गेट दिस डे स्टार्टेड बिकॉज मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा अच्छे थे एंड मैं काफी ज्यादा फ्रेशन अप फील कर रहा था फॉर सम रीजन इन जस्ट 6 hours ऑफ स्लीप। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज मेरी नींद काफी ज्यादा फास्ट थी बिकॉज हमने अपनी 8 घंटे की नींद 6 घंटे में पूरी करी एंड वी आर एनर्जाइज्ड। सो आई एम रियली हैप्पी टुडे बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड आवर 3 days ऑफिस से, जिसका मतलब है आज मैं घर पर हूँ एंड प्लस फॉर सम रीजन आई अप्लाइड अ ऑफ जो मुझे याद भी नहीं था। तो इट्स लाइक आज मेरी छुट्टी भी है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद आवरसेल्फ एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिजी डे। मुझे आज काफी ज्यादा एडिटिंग करनी है, थोड़ा सा पढ़ना भी है। देयर इज अ थिंग आई एम स्टडीइंग अबाउट। प्लान्ड आउट माय होल डे अभी जर्नल में। क्या तुम में से किसी को हाइट का फोबिया है? आई यूज्ड टू हैव इट बट शायद अब मैं बड़ा हो गया हूँ। थोड़ी सी एंजाइटी सी होती है बट आई कैन लुक डाउन नाउ। मेरे से पहले नीचे भी नहीं देखा जाता था एंड आई हैव बीन टू माउंटेन्स आल्सो, तो मेरी नहीं फटी। आई हैव बीन ऑन द एज, एकदम एज पे जाके खड़ा होना, एज पे जाके बैठना, तो अब मेरी नहीं फटती। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग इज नीचे जाते हैं, अपनी मील लेते हैं एंड सिंस आज हमारा ऑफ है सो आई कैन रियली गो टू द जिम विद नो सेंस ऑफ अर्जेंसी इन माय हेड कि आई हैव टू गो टू ऑफिस एंड ऑल दैट। अच्छी सी नींद हमारी हो गई है आज। सो व्हाट आई एम गोना डू इज हैव वन मील एंड उसके बाद विल गो टू द जिम सो दैट मेरे जो वर्कआउट के एक्साइटमेंट लेवल्स हैं वो थोड़े से यहाँ से यहाँ हो जाए। आई नो आई हैव सेड कि मुझे फास्टेड वर्कआउट्स पसंद है बट आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है सो आई कैन रियली मेक इट टू द यूज कि मैं कुछ खा के जिम जाऊँ। थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा यार, एकदम उठते जिम जाना। येस इट्स गुड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइंड अप फॉर योर डे बट इफ यू हैव टाइम दैट यू कैन मैनेज सो यू कैन टेक अ मील एंड गो टू द जिम। आई डोंट लाइक द फ्रंट कैमरा ऑफ माई फोन, दैट इज वाई मैं इसके कभी कुछ शूट नहीं करता हूँ। बट मैं बस सोच रहा हूँ कि वी नीड अ हेयर कट वेरी बैडली एंड पंखा चलाने का टाइम आ गया है। बट आज टाइम नहीं है तो कल कराएंगे हेयर कट। टुमारो विल बी द हेयर कट डे। मम्मी पीछे से चीख रही है कि हुडी उतार दे तो पंखा बंद हो जाएगा, बट तुमको कैसे समझाऊँ? ये हुडी से मेरे को इतना प्यार है कि मैं नहीं उतार सकता। आई एम गोना गेट वेरी सैड जब हुडीज रखनी पड़ जाएंगी। अभी मम्मी ने कपड़े रखवा दिए हैं सारे बट मैंने 2-3 हुडीज रखवाई भी हैं कि अभी ये रहने दो कि मैं पहननी होंगी तो मैं पहन लूँगा। बट चलते हैं, हम लंच करते हैं। सो ये होने वाली है मेरी मील वर्कआउट से पहले एंड ये 150 ग्राम्स कुक्ड राइस हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट है तो 1 या 1.5 घंटे में मेरी बॉडी इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगी। को एक अच्छे ग्लूकोज लेवल मिल जाएंगे अपने वर्कआउट करने के लिए सो दैट वी कैन गो दैट एक्स्ट्रा फार इन दैट वर्कआउट। So right now the time is 4:15 and we are going gym. मैंने अपना प्री बना लिया है। अभी मैं 1 घंटे से पता क्या कर रहा था? Let me show it to you guys. I am back on my reading habit and I started reading this book. एंड ये थी मेरी पहली बुक जो मैंने स्टार्ट करी रीड करना, कांट हर्ट मी। आज ये बुक खत्म हो गई है, मैंने ये बुक पूरी पढ़ ली है। आई फील लिटिल सैड नाउ बिकॉज ये जो मेरे लास्ट के 2 months थे वो बहुत ज्यादा फन थे। आई वॉज रीडिंग वन एंड ओनली डेविड गॉगिन्स। दिस बुक हैज पर्सनली हेल्प्ड मी अ लॉट। मैं इसकी वजह से अपनी लाइफ में और ज्यादा डिसिप्लिन हो पाया हूँ। आई नॉट गिव एनी मतलब इसकी बुक के अंदर क्या है बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस गाय एंड ऑफ कोर्स उसकी गलतियों से भी सीख सकते हो आप बहुत ज्यादा बिकॉज उसने अपनी पूरी लाइफ जर्नी इसके अंदर बताई है। बट द part of David Goggins is always gonna be with me. In this 2 months, I have seen his whole life. इसकी पूरी book में he has talked about his life and how the hardships he has faced and how he has pushed through every obstacles. I'll definitely suggest to you कि आप ये book पढ़ो if you are looking to get more discipline in your life and if you are looking for a book that will completely change you as a person. तो ये book एक बार जरूर पढ़ना. It is one of my favorite. I can say that now because I have completed this book. मैं इस book में से कुछ बताऊंगा नहीं but there's one thing David Goggins talks about and he says कि जब भी हम कोई टास्क कर रहे होते हैं या कोई चीज कर रहे होते हैं एंड वी बिलीव दैट वी हैव रीच्ड आवर लिमिट, वी बिलीव कि हमने अपना बेस्ट दे दिया उसमें, तो हमने अपना बेस्ट नहीं दिया होता है। इट्स जस्ट आवर माइंड टेलिंग अस बिकॉज हमारा जो दिमाग है इज डिजाइन टू कीप अस इन कंफर्ट। उस पॉइंट पे सिर्फ हमने अपना 40% दिया होता है बट हमारा जो माइंड हमें बोल रहा होता है दैट वी हैव गिवन आवर बेस्ट, वी हैव रीच्ड आवर लिमिट। उस मोमेंट पे वी कैन स्टिल पुश थ्रू, वी कैन गो बियॉन्ड आवर लिमिट्स बिकॉज वी हैव ओनली यूटिलाइज्ड 40% ऑफ आवर पोटेंशियल। सो
So that was something very crazy. If I just think about it from my past experiences through my life, he is actually saying the truth. And going forward, I'm gonna push beyond my limit in my every task I do, because I know my mind is only telling me that we have given our best and it's just 40% effort only. 60% is still left to do. तो ये एक बहुत अच्छा थॉट मिला मेरे को गोइंग फॉरवर्ड, अपने आप को और ज्यादा पुश करने में अपनी लाइफ की कोई भी टास्क में या कोई भी गोल्स में. बट लेट्स गो टू जिम नाउ. इट वाज अ गुड 2 months. I'll say I really enjoyed this book. Yes, we finished it, but that part of David Goggins is always gonna be with me. Let's go gym. सो वी आर बैक होम एंड आज का वर्कआउट हमने जैसे प्लान करा था बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट करा है. मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं फ्राइडे को पुश वर्कआउट करता हूँ एंड मंडे को भी पुश वर्कआउट होता है. सो इन 2 दिनों में मेरे को उतना रेस्ट नहीं मिल पाता, उतनी रिकवरी नहीं मिल पाती है कि मेरी बॉडी मंडे के पुश वर्कआउट के लिए रेडी हो जाए, स्पेशली माई चेस्ट. सो रिकवरी को मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने अपने आज के वर्कआउट में सेट रिड्यूस कर दिए. सो मेरे टोटल वर्किंग सेट्स फॉर चेस्ट वाज 3 ओनली. एनीवे ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड वर्कआउट. आई विल गिव सॉलिड 8.5/10. अब हम घर आ गए हैं, शावर वगैरह एवरीथिंग इज डन. जल्दी से अपनी पोस्ट वर्कआउट मील बनाते हैं. दिस इज गोइंग टू बी आवर पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें है ब्रेड, पनीर और ऑब्वियसली प्रोटीन. तीनों मैक्रोस का फुल कॉम्बो. ब्रेड फॉर कार्ब्स, पनीर फॉर फैट्स एंड प्रोटीन फॉर प्रोटीन. एंड देन हमारे पास अच्छे खासे 2.5 घंटे हैं डिनर से पहले पढ़ने के लिए, तो हम उसमें यूज करेंगे. एंड देन वी हैव सम स्टेप्स लेफ्ट. वी नीड टू हिट दैट 10K मार्क. वो पूरे करेंगे. अभी के लिए ये मील खाते हैं. एंड बाय द वे आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस फ्रंट कैमरा बिकॉज बैक कैमरा से मुझे पता नहीं चलता मैं एग्जैक्टली कैसा दिख रहा हूँ, मैं फ्रेम में भी आ रहा हूँ नहीं आ रहा. तो दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग फ्रॉम द फ्रंट कैमरा. टाइम हो रहा है 10:30 एंड हम नीचे आए हैं अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करने, जो हम करेंगे इससे. अभी जब मैं घर में था बारिश हो रही थी बाहर, तो आई थॉट कि बाहर अब थोड़ी सी ठंड होगी एंड मौसम अच्छा होगा जो है भी, तो मैं ये हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के आया. मैंने सोचा हुडी को डिच कर देता हूँ, टी शर्ट पहन के जाता हूँ, थोड़ी सी ठंड फील होगी, ठंडी हवा फील होगी. बट मैं एक चीज भूल गया कि अब बारिश हुई है तो मच्छर बढ़ेंगे एंड मेरे दोनों हाथों पे इतने मच्छर काट चुके हैं ना अभी मेरे को. बैड डिसीजन हो गया टी शर्ट पहन के नीचे आना. हम 1 घंटा वॉक पूरी करने वाले हैं बिकॉज जिम में वी डिड 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो. नाउ 1 hour मोर विल बी एबल टू हिट आवर 10K मार्क फॉर टुडे. और आज काफी ज्यादा प्रोडक्टिव दिन भी रहा है. घर में जो मैंने सोचा हुआ था कि 2 घंटे अभी स्टडीज को देने हैं वो मैंने दिए. अभी मेरे पास अपनी रात तक का भी टाइम है, तो मैं आज 3 बजे सोने वाला हूँ बिकॉज आज मेरी छुट्टी है, तो मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा. सो जस्ट थोड़ी सी एडिटिंग, मोर स्टडीज हैं. यस, इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ भाई.
वीडियो किससे बातें कर रहे हो? यहाँ कैमरे में बातें कर रहा हूँ भाई, माइक में। हेलो गाइस, भैया को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, ठीक है। अभी 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 घर जाके ना तुम भी कराना, अपने फोन भैया से कर लेना, ठीक है। ये लो भैया को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है। और कुछ बोलना चाहोगे आप? व्लॉग में आना चाहते थे, भैया कुछ व्लॉग, और बोलना है? भैया व्लॉग में भी लेना, ठीक है। हाँ डाल दूंगा मैं। भैया को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो और भैया अच्छे हैं दिल से, 100 के करा दो हमारी तरफ से पार्टी। ठीक है। स्केटबोर्ड पहले जो तुम तीनों में से जिसको अच्छा आता है ना वो थोड़ा सा करके दिखाओ। तीनों में से किसी को नहीं आता। सो ना ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा शाय हूँ व्हेन इट कम्स टू व्लॉगिंग। तो मैं जब कोई लोग होते हैं ना आसपास में, तब थोड़ा ट्राई कर रहा होता हूँ कैमरा में बात करने का, थोड़ा अजीब ना लगे। ऑल्दो मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बिल्ड हो चुका है, बट आई एम स्टिल बिल्डिंग इट। तो अभी पीछे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि मैं कैमरा में से बात कर रहा हूँ, आ गए कि व्लॉग बना रहे हो आप, व्लॉगर हो, ऑल दैट। तो उन्होंने बोला हमको भी व्लॉग में ले लो। तो मैंने अभी उनकी क्लिप डाली भी है। मैंने बोला कुछ बोलो, तो वो सिर्फ सब्सक्राइब लाइक ही बोल के चले गए। सो एनीवे, अब मैं अपनी काफी वॉक कंप्लीट कर चुका हूँ। वी आर लेफ्ट विद 40 to 45 मिनट्स। 1 घंटा मेरा टारगेट है वॉक करने का। तो लेट्स कंप्लीट दैट फटाफट। ये स्कूटी पे बालों की थोड़ी बैंड सी बच जाती है, कोई नहीं। टुमारो वी गोना हैव अ हेयर कट। कल बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने वाले हैं बिकॉज वी नीड टू बाई न्यू सप्लीमेंट्स। ये प्री वर्कआउट को छोड़ के सब कुछ खत्म हो चुका है, प्रोटीन, क्रेटेन, मल्टीविटामिन्स एंड ऑल दैट। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना अपने किसी फ्रेंड वगैरह के साथ। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।